आज हमारा डे नंबर 19 है, जिसके अंदर हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 443 जो कि स्ट्रिंग कंपेरिजन है। ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। हमें गिवन है एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स केयर्स करके कंप्रेस इट्स यूजिंग द फॉलोइंग एल्गोरिथम, बिगिन विथ एम्प्टी स्ट्रिंग एस फॉर ईच ग्रुप ऑफ कंसेक्टिव रिपीटिंग। ये पूरा ऐसा क्वेश्चन दिया है। ग्रुप्स लेंथ इज 1, अपेंड टू द कैरेक्टर टू एस। हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसके अंदर एक कैरेक्टर नेम का एरे है ए बी बी सी सी ट्रिपल सी, रिटर्न 6 एंड द फर्स्ट 6 कैरेक्टर ऑफ दिस इनपुट एरे शुड बी फाइंड। तो कहने का मतलब है हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, हमें इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है एक स्ट्रिंग कॉम्प्रेशन का मतलब क्या होता है। पहले ये समझिए आप, स्ट्रिंग कॉम्प्रेशन का मतलब होता है स्ट्रिंग की साइज को कॉम्प्रेस करना। ठीक है, जैसे हमारी स्ट्रिंग एरे में ए इज इक्वल टू 2 बार आया है, जो ए हमारा 2 बार आया है, इसके अंदर क्या ए हमारा 2 बार आया है, तो हम ए लिखने की जगह उसे A2 लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ए, तो इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं A2 B2 C3, समझ रहे हो। इससे हमारा साइज कॉम्प्रेस हो जाएगा और डायरेक्ट ए ही प्रिंट करवाते हैं। जैसे कैरेक्टर ए, इसके अंदर हम सबसे पहले स्टेप 1 कंटिन्यूस स्टेप 1 के अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर कोड के अंदर आई है डायरेक्ट, तो हमने क्या करवाया, कोड के अंदर एक फॉर लूप लगाया है कंटिन्यूस कैरेक्टर के लिए। ठीक है, कभी इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तब हम यूज़ करते हैं टू स्ट्रिंग काउंट। ठीक है, टू स्ट्रिंग काउंट हमने कहाँ पर यूज़ किया है, टू स्ट्रिंग काउंट हमारा ये रहा। टू स्ट्रिंग काउंट इसका मतलब क्या है कि टू स्ट्रिंग काउंट इसका मतलब है कि हमें जब भी इंटीजर को स्ट्रिंग में काउंट करवाना हो तब स्ट्रिंग के अंदर हम क्या काउंट करवाते हैं, स्ट्रिंग के अंदर हम सेव करवाते हैं कैरेक्टर्स। पर हमें जब कभी कोई नंबर भी सेव करवाना है, जब हम क्या करते हैं टू स्ट्रिंग काउंट। ठीक है, वैल्यू कोई करवानी हो जब इसका यूज़ करते हैं, इंटीजर सेव करवाना हो। तो हमने 2 लूप लगाया, इसके अंदर फॉर लूप ये वाला है और फॉर लूप ये वाला है ना। ठीक है, एक वाइल लूप लगाया है और क्वेश्चन है हमारा ये इसके अकॉर्डिंग। कहने का मतलब सीधा सीधा यही है, इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि हमारे पास एक एरे है, इसको हमें कॉम्प्रेस्ड करना है। स्ट्रिंग को स्ट्रिंग है हमारे पास, इसको कॉम्प्रेस्ड करना है। जैसे ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 3 बार है, तो हमें इसे छोटा करना है, कॉम्प्रेस्ड करना है। तो कॉम्प्रेस्ड करने के लिए हम ये कोड यूज़ करेंगे जिसके अंदर एक फॉर लूप है और एक वाइल लूप लगेगा, आई इज लेस देन एन कैरेक्टर आई। ठीक है, यानी कि 2a कर देंगे वगैरह, जैसे A2 B2 C3, ऐसे कॉम्प्रेस्ड हो इसकी साइज। इतना लंबा लिखने की जगह हम इसे छोटे से में कर सकते थे, उसके लिए हमने ये करा है, कोड लिखा है। एक बार हम टेस्ट केस चेक कर लेते हैं। टेस्ट केस तो ये कर रहा है फुलफिल हमारे। अब इसे हम सबमिट करके चेक कर लेते हैं। हमारी कॉम्प्लेक्सिटी भी जारी है और log ऑफ n के लिए बिग ऑफ log n, और हमारा कोड सबमिट हो चुका है। ओवरऑल हमने आज 19 क्वेश्चन सोल्व कर लिए एज अ लीड कोड प्रॉब्लम। ये हमारी DSA सीरीज़ है जिसके अंदर हम लीड कोड प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं प्लेसमेंट के लिए। और सबसे लास्ट में एक मोटिवेशन की लाइन यही है, करते रहो, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत पास में है और प्लेसमेंट चाहिए। So thank you everyone for watching this.